हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के गोधूली का जो चैप्टर 5 है उसका नाम क्या है? नागरी लिपि। ठीक है, तो उसका हम जो भी क्वेश्चन होगा इम्पोर्टेंट, तो इसमें हम 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लाएँ। ठीक है, और इसमें क्या है, तो ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा आपको, वन लाइनर के फॉर्मेट में हम बनाए हैं। ठीक है, जिससे कि याद करने में आसानी हो। ऑब्जेक्टिव से अच्छा रहता है याद करने में वन लाइनर। ठीक है, और वन लाइनर आपके दिमाग में अच्छे से छप जाएगा। तो यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सारे के सारे को कवर कर लेना है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सारे सारे क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, और यहाँ से आप अनुभव भी लगा सकते हो कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है। ये तो चैप्टर के फर्स्ट ही लेखक परिचय से उठाया गया है। तो नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो वो हो जाएंगे हमारे गुणाकर मूले जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गुणाकर मूल्य राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि नागरी लिपि किस विधा की रचना है। ठीक है, तो ये क्या है? कहानी है, निबंध है या फिर भाषण है? तो ये एक निबंध है। ठीक है, जिसका लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य जी हैं। तो ये क्या है? नागरी लिपि एक निबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे निबंध हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिद्धम क्या है? ठीक है, सिद्धम क्या है? तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। ठीक है, जैसे कि देवनागरी लिपि हो गया, ब्राह्मी लिपि हो गया, उसके बाद रोमन लिपि हो गया। तो उसी प्रकार जो सिद्धम क्या है, तो एक प्रकार की लिपि है। ठीक है, तो एक प्रकार की लिपि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की जो लिपि है वो है क्या? देवनागरी लिपि। और हिंदी भाषा की बात करें तो उनका भी जो लिपि क्या है? तो उनका भी देवनागरी ही लिपि है, हिंदी का भी और मराठी का भी, दोनों का देवनागरी है। आपको हिंदी का भी याद रखना है। ठीक है, तो देवनागरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? देवनागरी की संज्ञा किसे दी गई है? तो काशी को दिया गया है। ठीक है, किसको? काशी को। तो काशी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि हिंदी लिखी जाती है, अभी आपको ऊपर बताए थे कि हिंदी हो या फिर मराठी हो, दोनों को देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो हिंदी की भाषा, हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? लेखक परिचय में आपको पढ़ाया गया होगा। तो उनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। ठीक है, तो 1935 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, नागरी लिपि के प्रारंभिक नहीं, के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? तो दक्षिण भारत से मिले हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा क्या है? तो बेतमा एक दान पत्र। ठीक है, ये किस समय का है? तो 1020 ईसा पूर्व का। ठीक है, ईस्वी का है। ठीक, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी का है। तो 1020 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख मिलने कब से मिलने लगते हैं? ठीक है, तो कब से? तो 8वीं सदी से मिलने लगे थे। ठीक है, तो 8वीं सदी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, नागरी लिपि को देवनागरी लिपि क्यों कहा जाता है? उसका रीजन आपको बताना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्योंकि यह जो है ना, देवों की नगरी है, यानी कि काशी से संबंधित मानी जाती है, इसलिए हम इसे देवनागरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, मोहम्मद गजनवी के सिक्कों पर किस लिपि का शब्द मिलता है? तो देवनागरी लिपि का शब्द मिलता है। ठीक है, सॉरी, देवनागरी नहीं बल्कि नागरी लिपि का। तो नागरी लिपि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, अमोघ वर्ष कौन है? ठीक है, तो अमोघ वर्ष जो है वो कौन है? तो प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा थे। ठीक है, तो प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हमारा क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या कहा गया है, ठीक है। तो क्या कहा गया है, तो नंदी नागरी कहा गया है, ठीक है। तो नंदी नागरी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, अक्षर कथा जो है वो किसकी रचना है, तो गुणाकर मूले जी की है अक्षर, ठीक है। अक्षर मतलब अक्षर कथा के लेखक कौन है, तो हो जाएंगे गुणाकर मूले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, नागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, तो शिलालेखों और सिक्कों पे मिलता है, ठीक है। शिलालेख जो राजा महाराजा लिखवाया करते थे उस पे मिलता है और पुराने सिक्कों पे मिला करता था, ठीक है। तो ये हमारा शिलालेखों और सिक्कों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, किस शासक ने अपने सिक्कों पर क्या बोल रहा है कि राम सिया शब्द अंकित किया था। ये पिछले वीडियो में भी हमने कवर करवाया था। किसने किया था, तो अकबर ने करवाया था, ठीक है। यह जो जब हम करवा रहे थे कि भारत से हम क्या सीखे, तो उसमें भी ये ऑब्जेक्टिव उसमें कवर करवाए थे, ठीक है। यदि वो वीडियो आप देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है, ठीक है। जैसे कि विश्व के दांत कहानी जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो उसका एक पुस्तक था विश्व के दांत एवं अन्य कहानियाँ, उससे लिया गया एक छोटा सा अंश, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो विश्व के दांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लिपियों का कहानी से ही नागरी लिपि को उठाया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है, तो नंदी नागरी कहलाती है, ठीक है। नंदी नागरी लिपि कही जाती है, तो नंदी नागरी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, देवनागरी लिपि में अक्षरों में क्या आई, ठीक है। तो देवनागरी लिपि में अक्षरों में क्या आई है, ठीक है। तो क्या आई है, तो स्थिरता आई है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, यहाँ पे स्थिरता को हम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, नागरी लिपि के टाइप कब बने हैं, ठीक है। तो लगभग 2 सदी पहले बन चुका है, 2 सदी पहले ही बन चुका है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 सदी पहले, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर से होगा यहाँ पे, ठीक है। मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी, तो मराठी भाषा में उन्होंने किया था, ठीक है। तो मराठी भाषा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में है, तो किस लिपि में है, तो नागरी लिपि में लिखा गया है। तो नागरी लिपि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, नागरी लिपि का प्रयोग सर्व कब सर्वदेशिक सर्वदेशिक था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो 10वीं से 11वीं सदी के बीच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 का क्वेश्चन हमारे पास, सरबन सरबन बेला सरबन सरबन बेलगोला जैन जैन तीर्थ कहाँ है, तो वो कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। तो कर्नाटक यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। तो 26 का क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे 26 का क्वेश्चन है, नागरी लिपि के निबंधकार ने किन लिपियों के इतिहास की चर्चा की है, किसका किसका चर्चा किया है, तो देवनागरी लिपि और समकालीन लिपियों की, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, मूलतः गुणाकर मूले ने किस विषयों पर आधारित लिखा है, तो विज्ञान और लिपि का इतिहास, ठीक है। तो विज्ञान और लिपि का इतिहास पे लिखा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में बना हुआ है, तो BVI है आपके लिए, इनको आप याद रख सकते हो, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास कि मिहिर भोज की ग्वालियर ग्वालियर प्रसिद्ध किस भाषा में है? तो किस भाषा में? तो वो संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? तो मान्य खेट, ठीक है। तो मान्य खेट उनकी राजधानी थी। तो यहाँ पे हमने टोटल 30 ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं, ठीक है। कितना? 30 ऑब्जेक्टिव। और इसमें से आप कितना क्वेश्चन सही किए हो ये आपको कमेंट में बताना। यदि कहीं पे आपको डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तब मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।